हेलो डियर। तो आज हम लोग जानेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। तो इजी डेफिनेशन है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया एक प्रकार का बेहोशी, यानी एनेस्थीसिया मतलब समझ लो आप कि बेहोशी ही होता है, ठीक है ना, इसका मानी। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब होता है कि बेहोश करना रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड को उसकी कमर के पास नीचे दबा दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, जिससे शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है यानी नम हो जाता है। इससे मरीज होश में रहता है लेकिन दर्द महसूस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है, तो सी सेक्शन डिलीवरी हो गया, हर्निया ऑपरेशन हो गया, घुटने या पैर की सर्जरी हो गया, यूरिन ब्लैडर की सर्जरी, ठीक ना। इन ऑपरेशन में अक्सर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। समझ में आया आपको? तो अब जानते हैं हाउ टू प्रोसीजर हैपन, प्रक्रिया कैसे होती है वो जान लेते हैं। मरीज के बैठाया जाता है या साइड में लिटाया जाता है, ठीक। सेकंड है कि कमर के निचले हिस्से को साफ किया जाता है यानी स्टरलाइज किया जाता है। डॉक्टर एक पतली सी सुई से स्पाइनल फ्लूइड के पास दवा इंजेक्ट करता है। कुछ मिनट में कमर के निचले का हिस्सा सुन्न हो जाता है, फिर ऑपरेशन शुरू किया जाता है। 2 से 4 घंटे में ये असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। की पॉइंट याद रखने वाला क्या है कि मरीज बेहोश नहीं होता, ठीक ना, दर्द महसूस नहीं होता और असर जो होता है जल्दी करता है, और ये सुरक्षित यानी सेफ और कॉमन तरीका होता है, ठीक है। कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं जो मतलब मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पाइनल एनेस्थीसिया को स्पाइनल ब्लॉक भी कहते हैं, यानी कि वो ब्लॉक कर देते हैं स्पाइन को, सो इसीलिए स्पाइनल ब्लॉक भी कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कब दिया जाता है। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया तब दिया जाता है जब ऑपरेशन शरीर के निचले हिस्से में हो, ठीक ना, जैसे सी सेक्शन डिलीवरी होता है, हर्निया ऑपरेशन, पथरी यानी ब्लेडर, किडनी स्टोन, घुटने हो, पैर की हो, जांघ की सर्जरी हो, तब होता है। प्रोस्टेट या यूरिन से रिलेटेड सर्जरी होता है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब पूरे शरीर को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है तब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। प्रोसीजर के टाइम कितना होता है, कितना लगता है, तो जब इंजेक्शन दिया जाता है ना, 5 से 10 मिनट इंजेक्शन देने में और असर शुरू होने में 2 से 5 मिनट, और असर रहता है 2 से 4 घंटा। तो पूरा प्रोसेस यानी तैयारी प्लस असर कितना हुआ, 15 मिनट के अंदर में ख़त्म। तो क्या इसका कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट होता है? तो नहीं, ज़्यादातर केस में ये सेफ़ होता है, लेकिन कुछ हल्के-फुल्के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो सर दर्द 1 से 2 दिन, कमर में हल्का दर्द, बीपी में थोड़ा मतलब होता है ना फ्लक्चुएट, बीपी थोड़ा कम होना, कुछ देर पेशाब ना आना, चक्कर आना, डिज़ीनेस, ठीक है ना? यह टेम्पोररी होता है, ठीक ना? क्या ये डेंजरस होते हैं? तो नहीं। अगर ट्रेन्ड एनेस्थेटिक दे तो सही है, सही डोज़ हो तो सही, पेशेंट को की जो कंडीशन होती है वो ठीक हो, तो ये डेंजरस नहीं होगा। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया बहुत ही सेफ़ और कॉमन है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है की तरफ कि क्या पेशेंट को दर्द महसूस होता है? तो इंजेक्शन लगाते समय तो मतलब चींटी कैसे काटती है, सेम एज़ इट इज़ हल्की सी चुभन होगी। ऑपरेशन के दौरान कोई दर्द नहीं होता, पेशेंट होश में रहता है लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। किन लोगों को नहीं देना चाहिए? नहीं दिया जाता, यानी तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है किनको नहीं देंगे, तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम किसी को होगा तो नहीं, इन्फेक्शन जो मन कमर में है तो नहीं, सर्व स्पाइन डिफॉर्मिटी हो तो नहीं, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है तो नहीं, ठीक। ऑपरेशन के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो 6 से 7 घंटा सीधी लेटने से बचना चाहिए, समझे, लेटना नहीं चाहिए। पानी ज़्यादा पीना, ठीक ना। सिर मतलब सिर दर्द जो होता है, हेडेक हो तो डॉक्टर को बताना। ये ऑपरेशन के बाद सावधानी बरतनी होगी। शॉर्ट समरी में समझे तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज अ सेफ रीजनल anesthesia used for lower body surgery. It act fast, patient remain awake and pain is completely blocked. अगर जगह रहेगा पेशेंट तो वो जल्दी रिकवर होता है ना। तो ये थोड़ा सेफ तब होगा जब आप सावधानी बरतिएगा, सेफ रहेगा, तो जल्दी रिकवर होता है। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन मुझे बताइए कमेंट में। अदरवाइज़ अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसे रिकवर करने का, मतलब कवर करने का, और मैं आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। एनीवेज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।